नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है तुम्हारा एवरेज का पार्ट दूसरा। कौन सा होने वाला है? एवरेज का पार्ट दूसरा। पहला पार्ट हमने करा दिया है, इससे पहली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उसे देखें। उसे देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और आज भी बहुत अच्छे टॉपिक होने वाले हैं। तो देखो, कल जो हमने पढ़ाया था तुम्हें बहुत शॉर्ट ट्रिक से और बहुत आसानी से समझ आया, जो आज भी हम क्वेश्चन उसी हिसाब से समझाएंगे जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की ट्रिक होगी। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत h है। h है यदि अगली तीन संख्याओं और शामिल करें तो नया औसत होगा। ये क्वेश्चन है, इसने बोला है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, h है, यदि अगली तीन संख्याओं और शामिल करें, संख्या और शामिल करें। तो देखो, अगली तीन संख्याएं और शामिल करें तो नया औसत होगा। तो इस प्रकार बोल रहा है। तो पांच क्रमागत संख्याएं, पहले तो पांच, तो देखो एक और दो तीन चार पांच, ये होंगी, क्या होंगी, ये होंगी। उसने बोला है इन पांचों का जो कितना है औसत, h है। h का मतलब यहाँ h हो गई, ठीक है। बीचा बीच में मैंने बताया औसत का जो मतलब होता है, क्या होता है, माध्य होता है, मतलब बीच होता है। तो कितना हो गया, h हो गई। अब देखो, यदि अगली तीन संख्याएं और शामिल करें, तो देखो एक दो तीन चार पांच, पांच तो थी लेकिन तीन और, तो एक दो तीन, तो उसने बोला है तो नया औसत होगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें कैसे करना है, ध्यान रखना। देखो, मान के चलो पांच क्रमागत है ना, तो कोई भी हम लगातार पांच ले सकते हैं। मान के चलो हमने एक ले ली, फिर दो ले ली, फिर तीन ले ली, फिर ले ली हमने चार और फिर पांच, ठीक। अगर इधर ले तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ठीक। अब देखो, अगर हम यहां से गिने तो बीच बीच कितना होगा, देखो तीन यहां हो गए और तीन यहां हो गए, कितने हो गए, तीन यहां हो गए और तीन यहां हो गए। अब देखो, हम यहां से देखें तो इसका माध्य कितना हो गया, तीन हो गया। हम कुछ देर के लिए h को भूल जाते हैं और तीन हो गया। और देखो, जब अगर इधर से हम देखें कि अगर इधर से देखें तो इसमें हमारे देखो पांच के कितने हो रहे थे, हमारे इतने, कितना हो रहा था, माध्य तीन। पांच के हिसाब से देखें तो तीन, लेकिन जितनी संख्या तुम्हारी आगे बढ़ेंगी, जितनी संख्या आगे बढ़ी, कितनी बढ़ी, तीन बढ़ी, तो माध्य कहां निकला हमारा, तीन ही तो बढ़ी है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, पांच पहले थी अब तीन बढ़ गई। गलत हो गई क्या?
तो ये नहीं, इसमें 4 शामिल होंगी शायद। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत है शायद। इसमें देखें तो 1 सेकंड, 3 और ये 3, 2, अगर इनका बीच निकालें तो इनका बीच ही नहीं निकलेगा, यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये हो गया। देखो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे तुम 2 करो, कितना करो 2। अगर अगली 2 संख्या अगर शामिल कर ली जाए तो कितना होगा। देखो 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से, तो कितना हो गया, ये बीच हो गया इसका 4, कितना हो गया 4। पहले हमारी 3 थी और अब हमारा 4 हो गया, कितने शामिल करने पर, 2 शामिल करने पर। जब हमारा बीच शामिल हो गया तो देखो ये कितना है 3। अगर 3 से हमारा अगला कौन सा बना, अगला हमारा कौन सा बना, 4 बना। तो इसका मतलब 3 में कितने प्लस हुए, 1, कितने प्लस हुए 1। अब देखो अब आगे 1 प्लस हुआ। अब इसने बोला है, अगर ये तो हमने समझाने के लिए बोले हैं तुम्हें, किसकी वजह से समझाने के लिए, अगर h हो उसका माध्य तो हमारी 2 अगली संख्या 2 अगर बढ़ाने पे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा h प्लस के 1, क्योंकि 1 ही बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, 1 ही बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना कितना होगा, h प्लस के 1, कितना होगा h प्लस के 1, क्योंकि जो भी संख्या होगी 2 संख्या बढ़ाने के बाद हमारा 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। तो औसत कितना हो जाएगा हमारा h प्लस के 1, h प्लस के 1 कितना होगा, h प्लस के हमारा 1 होगा। ध्यान रखना है इस बात का, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो देखो दोबारा समझा देता हूं, क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कितना हमारा h है, तो बीच की संख्या h हो गई हमारी। यदि अगली 2 संख्याएं शामिल करें, अब देखो 1 2 3 4 5 और 2 अगली 1 और 2 शामिल हो गई। अब देखो मान के चलो हमने रखे 1 2 3 4 5, हमने क्रमागत हमने 5 संख्याएं रख दी। तब देखें बीच तो कितना बन रहा 3 हमारा, और अगर हम 2 संख्या और बढ़ाने पर बीच कितना बन रहा हमारा 4। तो 2 बढ़ाने पर हमारी वृद्धि कितने की हुई, 1 की हुई। तो हमारा जो अगली वृद्धि होगी इसके हिसाब से देखें तो h प्लस के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा h प्लस के 1। तो औसत कितना बनेगा हमारा, औसत h प्लस के 1 बनेगा। ध्यान रखना है इस बात को, वो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, 3 लग गया था उसमें 2 है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या और शामिल करें तो औसत 32 हो तो 32 हो तो शामिल की गई संख्या होगी। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या और शामिल करें तो औसत 32 हो, कितना हो
32 हो तो शामिल की गई संख्या होगी। अब देखो उसने बोला है अगर 7 संख्याओं का जो औसत है हमारा 30 है, क्या है 30 है, और उसमें एक संख्या अगर और जोड़े तो हमारा जो औसत बढ़ के आ जाता है, कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है जो बड़ी है, वह संख्या कौन सी है जो बड़ी है। अब देखो सात संख्याओं का जो औसत है हमारा कितना है 30 है, कितना है 30 है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, 7 संख्याओं का औसत तो हमारा 30 है, लेकिन अगर हम योग निकालें तो देखो उसका अगर वो निकाला जाए फॉर्मूला तो कितना होता है, योग बराबर होता है हमारा औसत गुणा संख्या। जैसे कि अब देखो हम औसत, अब वो कहां से बना फॉर्मूला, औसत बराबर होता है हमारा योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हम योग निकालें तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा, योग बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो औसत और गुणा हमारा संख्या। ये जो फॉर्मूला बन के आया यहां से बन के आया, ठीक। तो इस प्रकार निकालते हैं। तो देखो 7 संख्याओं का औसत हमारा दे रखा 30 और हमें योग चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे उसमें। तो देखो 30 गुणा 7 तो संख्या बन गई हमारी 7 या 21 तो 210, कितनी बन गई 210। तो अब देखो उसने बोला है यदि एक संख्या और शामिल कर ली जाए, जैसे 7 संख्या है इसमें एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो संख्या कितनी हो जाएंगी 8, कितनी हो जाएगी 8। जब 8 संख्या हो जाएंगी तो इनका जो क्या दे रखा है औसत, कितना दे रखा है, इनका जो औसत दे रखा है उसने 32, लेकिन औसत दे रखा है उसका। अगर योग निकाले तो क्या करेंगे, देखो 32 और गुणा हमारा 8 तो कितना निकल के आएगा, 8 दूनी 16, हाँ 16 1 और 8 थी 24 और 1 25, कितना 25। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बातें। अब देखो 7 संख्याओं का जो औसत हमारा 30 था तो योग कितना हो गया 210, और 8 संख्याओं का औसत था हमारा 32। अगर योग निकालें तो 32 गुणा 8 तो कितना हो गया 256। लेकिन उसने बोला क्या है, तो शामिल की गई संख्या होगी। क्या पूछा है, शामिल की गई संख्या वो कौन सी है जो शामिल करी है। अब देखो, अब एक बात बताओ तुम मुझे, पहले 7 संख्याएं थी उनका योग कितना आ रहा था 210, और वो 8 संख्याएं हो गई तो योग कितना आ रहा है 256। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़ोतरी हुई है वही संख्या हमारी कौन सी होगी जो शामिल करी गई है। तो कितना होगा, देखो ये होगा हमारा 46। क्या होगा 46, भाई 46 ही तो हो गया, 210 से बढ़ के कितनी हो गई 256 हो गई। तो 256 हो गई तो कितनी बढ़ गई 46, कितनी बढ़ गई 46। तो शामिल की गई संख्या कौन सी होगी हमारी, संख्या कौन सी हमारी 46। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब शामिल करी गई संख्या निकालनी है ऐसे, ठीक। अब देखो, अब एक चीज नोट करो, एक चीज इसमें ये नोट करनी है कि औसत हमेशा योग को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, औसत हमेशा क्या दर्शाता है, योग को दर्शाता है। और योग बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है इसे नोट कर लेना बहुत अच्छी तरह से, इस बात को नोट में लिख लेना। जो हमारा जो औसत होता है किस चीज को दर्शाता है, वो हमेशा योग को दर्शाता है। अब देखो ये औसत है कितनी संख्याओं का है, और देखो हमारा औसत वो योग निकल के आया, क्या निकल के आया, योग निकल के आया। 210 यहाँ निकल के आया, 256 यहाँ निकल के आया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, इस बात को नोट रखना कि हमारा योग जो आएगा कितना आएगा, औसत गुणा संख्या। तो औसत जो है हमें हमेशा हमारा योग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, योग दर्शाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा,
अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत एक बढ़ जाता है। औसत बढ़ जाता है शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। अब देखो ये क्वेश्चन है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत एक बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, ये क्वेश्चन है। अब देखो उसी तरीका से करेंगे। देखो 36 छात्रों की कितनी है? 14 वर्ष क्या है, लेकिन ये औसत है। 14 वर्ष आयु का औसत है, ये ध्यान रखना। जब औसत दे रखा है तो हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? 14 गुणा हमारा 36, 14 गुणा हमारा 36। अब देखो उसने क्या बोला है? जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, शिक्षक और मिला लिया जाए। अब देखो एक शिक्षक होगा, जब एक शिक्षक की बात कर रहा है तो कितने हो जाएंगे? देखो 37 और शामिल कर दिया जाए तो कितने हो गए हमारे? 37। देखो प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि एक हमने जोड़ा है, एक शिक्षक मिलाया है उसमें, तो कितने हो गए? 37 हो गए। अब देखो उनकी जो औसत बोल रहा है, देखो शामिल कर ली जाए तो औसत एक बढ़ जाता है। अब एक किस में जोड़ेंगे? इसी बात का तो लॉजिक होता है। अब देखो एक बढ़ जाता है, पहले कितना था औसत? 14, तो अब वो बढ़ा रहा है तो एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया? 15। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, 15 हो गया। अब अगर योग निकालें तो 15 गुणा 37, क्या 37, तो देखो 37। ठीक, अब ये 37 का योग निकल के आएगा। कितने का? 37 का। वहां पे कितने का निकल के आया? 36 का। तो देखो यहां पे निकालें तो कितना हो जाएगा? देखो 6 चौक 24 और 3 चौक 12 और 6 18, 18 और 2 20, हासिल 2, 3 1 3 और 2 5। ठीक, 504। अब यहां देखेंगे 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 1 7 और 5 या 15, 15 और 7 22, 22, 22 और 3 25, हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 55। ठीक, अब देखो यहां पे अगर देखा जाए योग कितना आ रहा है? 504, और यहां देखा जाए तो कितना आ रहा है? 555।
जब अब उसने क्या बोल रहा है, देखो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। एक बात सोचो कि यहां पे शिक्षक नहीं था और यहां शिक्षक जुड़ गया, तो देखो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। जो जितना बढ़ा है वही हमारे शिक्षक की आयु होगी। क्या होगी? वही हमारी शिक्षक की आयु होगी। अब देखो हम देखते 504 से बढ़ाए 555 हो गया। क्या करने पर? एक शिक्षक आने पर। क्या होने पर? एक शिक्षक, सिर्फ एक शिक्षक आने पर। जब एक शिक्षक आ गया तो शिक्षक की जो आयु होगी, शिक्षक की जो आयु होगी कितनी होगी? देखो 51 वर्ष। कितनी हो गई? 51 वर्ष होगी। तो शिक्षक की जो आयु होगी हमारी कितनी होगी? 51 वर्ष। और क्वेश्चन भी इसी बात को बोल रहा है। अब देखो मैं दोबारा तुम्हें बता रहा हूं कि 36 जब छात्र थे तो उनकी औसत कितना था? 14। अगर योग निकालें तो 14 गुणा 36, चूंकि 36 का निकालेंगे तो कितना आ गया? 504 आ गया। अब उसने बोला है कि अगर शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक और शामिल कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37। तो 37 का कितना हो गया? एक बढ़ जाता है, यानी 14 से कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। तो 15 का कितना निकालेंगे? 37 का कितना निकालेंगे 15 के हिसाब से? तो कितना हो जाएगा? 555। हम देखते हैं कि शिक्षक जब तक नहीं था उसका कितना था? 504। और जब शिक्षक आ गया तो कितना हो गया? 555। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 51 वर्ष की। तो जो शिक्षक था वो कितना था? 51 वर्ष। कितना था? 51 वर्ष। तो देखो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। और देखो अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखो क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत h है। 6 संख्याओं का औसत h है तथा इनमें से 3 संख्याएं क्रमशः A, B व C हो तो शेष तो शेष 3 संख्याओं का औसत होगा। देखो इसने बोला है 6 संख्याओं का जो औसत है हमारा h है तथा उनमें से 3 संख्याएं क्रमशः A, B, C हो तो शेष 3 संख्याओं का औसत होगा। अब देखो उसने बोला है अगर 3 संख्याएं ये है और पूरी टोटल संख्या हमारी 6 है, 6 का टोटल इतना है और 3 का कितना होगा? फिर 3 का अलग निकालना है और उसका अलग करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 6 संख्याओं का जो औसत है हमारा कितना है? 6 संख्याओं का जो औसत है हमारा कितना है? h है। छह संख्याओं का जो औसत हमारा कितना है? h है। अगर हम योग निकालें इनका तो कैसे निकालेंगे? देखो h गुणा हमारा 6 तो बराबर 6h। कितना? 6h। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि योग निकालेंगे। अब देखो तथा इनमें से 3 संख्याएं क्रमशः कितनी है? A,
बी सी हो तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो देखो अगर हमें टोटल संख्याओं में से टोटल संख्याओं का योग कितना हमारा 6h है, अगर हम 6h में से इन सभी संख्याओं को निकाल दें तो हमारी जो तीन पहले की जो संख्याएं वो निकल के आ जाएंगी, जो इनसे जो तीन अलग है वो निकल के आ जाएंगी। तो देखो 6h और माइनस के ए तो निकाल दी, अब बी निकालेंगे, बी निकाल दी, अब सी निकालेंगे सी। तो ये कौन सी संख्या निकल के आ गई हमारी, और जो दूसरी जो और तीन बची हुई है वो संख्या निकल के आ गई, क्योंकि ये वाली हमारे तीन संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी। तो हमारी जो पहले और जो तीन बच रही हैं वो निकल के आ गई, ठीक है, निकल के आ गई। लेकिन उसने बोला क्या है, तो शेष तीन संख्याओं का औसत होगा। अब देखो वो तीन संख्याएं हमारी ये निकल के आ गई, तो तीन संख्या निकल के आई है तो तीन संख्याओं का औसत होगा। तो तीन का हम भाग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तीन का हम इसमें भाग करेंगे। तो इसी प्रकार उसने बोला शेष तीन संख्याओं का औसत होगा, तो तीन संख्याओं का क्या निकल के आ गया हमारा, औसत। तो औसत बराबर, तो यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। अब इसमें कोई चेंजिंग तो हो नहीं सकती है, तो सिर्फ यही हमारा औसत होगा। क्या होगा, यही हमारा तीन संख्याओं का औसत होगा। तो इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन। तो लॉजिक को समझो और माइंड में रखो, ये कहना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो नया औसत होगा। देखो 6 संख्याओं का औसत कितना हमारा 30 है, 6 संख्याओं का औसत कितना हमारा 30 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, मान के चलो कि कोई संख्या हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी संख्या है हमारी, तो उसमें बोला प्रत्येक में ध्यान रखना इस बात को, क्या बोला उसने, प्रत्येक में। अगर प्रत्येक की बात आ जाए तो विशेष कर ध्यान रखना, जब प्रत्येक की बात आ जाए नोट में लिख लेना, इस बात को नोट में लिख लेना, जब प्रत्येक की बात हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे। देखो इस बात को नोट करके रखना, जो मैंने लिखी है बहुत अच्छी बात है, अगर ये ध्यान है तो तुम्हें क्वेश्चन हो जाएगा। इसने बोला है जब प्रत्येक की बात हो तो सीधा परिवर्तन औसत में करेंगे, तो ध्यान रखना इस बात को। अगर प्रत्येक की बात आ रही है तो देखो प्रत्येक की बात 6 संख्या, पहले तो मैं यहां समझा देता हूं कहना क्या चाह रहा है। ये बोला 6 संख्याएं का औसत 30 है, ठीक है 30 है, लेकिन उसने बोला है प्रत्येक संख्या में मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, जैसे कि इसमें 5 जोड़े
और इसमें 5 जोड़ें, इसमें 5 जोड़ें, इसमें 5 जोड़ें, इसमें 5 जोड़ें, 6 संख्याओं में 5-5 अलग अलग जोड़ें, प्रत्येक में जोड़ने की बात बोल रहा है। तो ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो 6 संख्याओं का जो औसत है, जो 6 संख्याओं का औसत है उसी में जोड़ दो, खेल खत्म। तो देखो 6 संख्याओं का जो औसत है हमारा कितना है, 30 है। क्या है ये, औसत, औसत है। अब वो बोल रहा है प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो औसत जो होगा ना, सिर्फ सीधे उसी औसत में जोड़ना है। तो मैं क्या 5, तो 30 प्लस के 5 तो कितना हो जाएगा, 35। तो औसत हमारा बढ़ के कितना आ जाएगा, 35। इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक की बात हो तो सिर्फ तुम्हें सीधे क्या करना है, औसत में परिवर्तन करना है। तो सीधे औसत में क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे जो जुड़वाने की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 35। तो औसत कितना होगा उसका, 35 होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो नया औसत हो गया हमारा, नया औसत। जब बात प्रत्येक की करें तब, ठीक। तो इसी प्रकार करेंगे ऐसे क्वेश्चन। और देखो देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और 2-3 दिन हो गए अब तो एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है, तो उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, तो उससे पता चले कि हाँ हमारा चैनल मतलब वीडियो सही बन रही है। क्या बन रही है, वीडियो सही बन रही है। तो विशेषकर ध्यान रखना कि सब्सक्राइबर भी आपको अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति, मान के चलो हमारे इस पे है ना, फिलहाल में कितने 2000 भाई बहन जुड़े हुए हैं। क्या 2000, अगर 2000 ने अगर एक ने अगर 5 सब्सक्राइब कराए तो भी बहुत है। कितने, 5 सब्सक्राइब करा दिए तो भी बहुत है। अब तुम बताओ, क्या वीडियो सही नहीं बन रही है, क्या क्वेश्चन सही नहीं लेके आ रहा हूँ मैं। कोई समझा देगा ऐसे, कोई समझा तो देगा। मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेते पैसे, क्या लेते, पैसे। कम से कम तुम मान लो 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये लेगा एक बैच के। जब फ्री में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम इतना तो कर देना चाहिए कि कम से कम 5 सब्सक्राइबर तो बढ़ने ही चाहिए। ये कोई ज़्यादा नहीं है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ाने की करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी शेयर करके उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करो, उन्हें वीडियो को देखो, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो इसी प्रकार देखो, कम से कम 5 तो तुम बढ़वा ही सकते हो। कितने, 5 तो तुम बढ़वा ही सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी किया करो। और अगर वीडियो में अगर कोई देखो, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि अगर तुम्हें वीडियो में अगर कोई कमी लग रही है तो वीडियो को कमेंट करो, वीडियो में कमेंट करो कि इसमें मतलब स्पीड है या कोई कमी है, तो उससे हमें पता चले। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 15 संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 14.4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3.5 की वृद्धि करें तो नया औसत होगा। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का जो औसत है हमारा 14.5 है। यदि प्रत्येक संख्या में इतने की वृद्धि करें तो नया औसत होगा। देखो मैंने बताया था, जब प्रत्येक की बात आए तो उसमें क्या करना है, सीधे औसतम परिवर्तन करना है। कितना,
सीधे औसत में देखो तो 15 संख्याओं का औसत कितना है? 14.5 कितना है? 14.5। तो देखो इतनी की वृद्धि हो रही है, तो देखो कितना करना हमें, जब इतनी की वृद्धि हो रही है तो 0.5, तो जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हासिल 1 7 और 1 8 18, तो कितना हो जाएगा हमारा? 18। कितना हो जाएगा नया औसत? नया जो औसत होगा कितना होगा हमारा? औसत 18। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा, 15 का औसत कितना है? 14.5 है। जब उसने वृद्धि की बात करी है 3.5, तो कितना हो जाएगा हमारा? 18.5 वो 0, तो कितना हो गया? 18। तो नया जो औसत होगा हमारा कितना होगा? 18। तो ध्यान रखना इस बात को। देखो और अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो सिर्फ उसी की तरह था बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन, अठारह 20 28 H 14 और 12 का औसत 40 है, तो H का मान होगा। देखो ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बोला है? एक तो संख्या तुम्हारी 18 है, दूसरी 20 है, तीसरी 21 है, H है। यहाँ पे क्या है? H है। मतलब इसकी जगह कोई संख्या है H की जगह, वह संख्या कौन सी है? H का मान होगा। इसने बोला है तो अगली जो संख्या 14, इससे अगली संख्या कौन सी है? 12, और उन सब का औसत कितना है? 40। तो देखो 18 प्लस 20 और प्लस 28 और प्लस H और प्लस 14 और प्लस 12 और बटा हमारी कितनी संख्याएं हैं? औसत निकालें तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो बटे में हमारा 6। देखो इसको शामिल किया जाएगा, कोई ना कोई संख्या तो होगी, तो उसे शामिल जरूर किया जाएगा। तो कितनी हो गई इसके समेत? 6। तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी? 6। और देखो हम तो बोल रहा है इतना औसत है, और वो बोल रहा है 40 है। कितना है? 40 है। ठीक, हम तो बोल रहे हैं इतना औसत है और वो बोल रहा है कि 40 औसत है, तो कि दोनों बराबर होंगे। जब इसे इधर ले जाएंगे और इन्हें जोड़ लेंगे, जो अंक है उन्हें जोड़ लेंगे, H को हम अलग कर देंगे, तो देखो कितना हो गया? 2 4 6 और 8 14, 14 और 0 14, 14 और 8 14 और 8 हो गए तुम्हारे 22। तो देखो 22 की हमारी 0 हासिल 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 7 और 2 9, 9 कितने हो गए हमारे? 92। और प्लस की हमारे H, क्योंकि H भी कोई संख्या है वो भी जुड़ेगी। अब देखो बराबर इसे उधर गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 240। जब 6 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। अब देखो अगर H की वैल्यू निकालें तो इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 240 और माइनस की 92। तो H की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, तो देखो कितना होगा? 8, और यहाँ कितने बचे? 3, तो यहाँ से हो जाएंगे हमारे 13, और 13 में से 9 गए तो हमारे 4, तो कितने हो गए? यहाँ 1 बचेगा, तो 148 कितना हो जाएगा? 148। जो हमारा H का जो मान है कितना आ रहा है? 148। यहाँ संख्या कितनी थी? 148। इसी बात को पूछ रहा है कि H का मान कितना होगा? वो होगा हमारा 48। ठीक, तो देखो इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर और बराबर हमारा कितना है? 36, तथा m
n बराबर 6, कितना 6 हो तो m तथा n का m तथा n का औसत देखो m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर कितना दे रखा हमारा 36 और m माइनस के n बराबर हमारा 6 दे रखा है। तो m तथा n का औसत होगा। अब देखो दो संख्या ही तो है, एक है m और एक है n। इस बात को भी ध्यान रखना कितनी संख्या है उसमें m और n मात्र दो संख्या है, तो उन्हीं का औसत निकलवा रहा है। तो पहले इसे पकड़ो, तो देखो m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर और बराबर है हमारा 36। कितना है 36। अगर हम इसे तोड़ें तो देखो हाई स्कूल का ही फॉर्मूला है, 9 से स्टार्ट हो जाता है कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक बार दोनों संख्या जोड़ेंगे और एक बार दोनों संख्या माइनस करेंगे। तो देखो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही तो बोला है मैंने, और बराबर हमारा 36। और देखो एक संख्या का मान दे रखा उसने, m माइनस n का मान 6 दे रखा है। तो देखो m प्लस के n और गुणा में हमारा 6, भाई कुछ घटाएंगे तो गुणा ही होता है। तो देखो कितने हो गए 6 और बराबर हमारे 36। अगर इस 6 से इसे काटेंगे भाई बराबर में हो तो संख्या कट जाती है, तो 6 बार। तो देखो m प्लस के n बराबर 6। अब तुम मुझे एक बात बताओ, m और प्लस के n दोनों को जोड़ने पर मान कितना आया हमारा 6, लेकिन अगर हम इनका औसत निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो m प्लस के n करेंगे और दो संख्या बटा 2 करेंगे, क्योंकि दो औसत है, ऐसी तो करेंगे। अगर इनका औसत निकालते हैं तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जितनी संख्या होंगी उससे भाग करेंगे। तो देखो दो संख्याएं m प्लस के n बटा 2, इसी प्रकार तो करेंगे। अब देखो थोड़ी सी नजर मारे तो m प्लस के n का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, m प्लस के n का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6। तो देखो 6 बटा 2, 2 से ये 3 बार। तो जो हमारा औसत ही तो निकाल रहे हैं हम, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, औसत ही तो निकाला है। तो हमारा जो औसत आएगा कितना आएगा 3। तो औसत हमारा कितना हो गया, औसत 3। तो जो हमारा औसत निकल के आया इसका, तो कितना निकल के आया 3। तो दोबारा देखेंगे कि m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। देखो दोस्तों मुझे तुम्हें क्वेश्चन रटवाना नहीं है और मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चनों को तुम्हें समझ आने की। आप देखना हर वीडियो में मेरी में कि मैं क्वेश्चनों को सिर्फ एक बार ही नहीं समझाता हूं बल्कि 2 बार समझाता हूं। किस वजह से समझाता हूं, इस वजह से समझाता हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रटे नहीं क्वेश्चन, सिर्फ तुम्हें सीखे, क्या करें, सीखे। तो विशेषकर ध्यान रखना कि मैं 2 बार क्वेश्चन बताता हूं, इसलिए कि तुम्हारे मतलब एक बार में अगर नहीं समझ में आया हो तो दूसरी बार में जरूर आ जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना इस बात का। देखो m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारी 36 दे रखी है। अगर इसे हम तोड़ें तो एक बार प्लस करेंगे इन संख्याओं को, एक बार माइनस, बराबर हमारा 36 ही है। अब देखें तो इसका जो मान दे रखा हमें 6 दे रखा है, इसका जो मान दे रखा हमें 6 दे रखा है, तो इसका मान रख देंगे, ये हो गया ठीक। अब इसे बराबर में हम काट देते हैं, 6 से 36 कट गया, 6 बार, 6 बार कट गया। तो m प्लस के n बराबर कितना निकल के आएगा हमारा 6। अब देखो इसे कुछ देर के लिए भूल जाओ,
जब हमें इन दोनों संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग देंगे। भाई औसत का मतलब यही तो होता है। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग और राशियों की संख्या। अब देखो इनका हमें मान दे रखा है 6, ठीक, इनका मान हमें दे रखा है 6 और राशि कितनी हमारी 2। राशियों की जो संख्या हमारी कितनी है 2। अब देखो 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो इसका जो औसत होगा हमारा कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। अब देखो एवरेज को तुम्हारे बहुत अच्छे कराऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीका से कराऊंगा और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक ही कराऊंगा। और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। तुम किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे तुम्हारे। देखो अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 10 है। 20 संख्याओं का औसत 10 है। बीस संख्याओं का औसत 10 है। 20 संख्याओं का औसत 10 है तथा 5 संख्याएं, 5 संख्या का औसत देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। 20 है तो संख्याओं का औसत, तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसे बिल्कुल स्टार बना लो। क्या बना लो, इसे बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार बना लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने बोला है 20 संख्याओं का औसत कितना हमारा 10 है तथा 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो 20 संख्याओं का कितना औसत है हमारा, 20 का हमारा 10, कितना है 10। देखो औसत क्या बताता है, योग को दर्शाता है, तो इसका योग निकालो। तो 10 गुणा हमारा 20 तो कितना हो गया हमारा 200। कितना हो गया 200। 200 हमारा योग निकल के आ गया। अब उसने बोला है 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना भैया 20, और इनका योग निकालें तो कितना हो जाएगा। देखो 20 गुणा हमारा 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। लेकिन उसने बोला है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो सभी संख्या कितनी हमारी 20 और 5 25, 20 और 5 25, और योग कितना है सारा हमारा टोटल। देखो 200 तो यहाँ है और 100 यहाँ पे है। कितना है 200 तो हमारा यहाँ है और 100 हमारा यहाँ है, तो योग कितना हमारा 300। कितना हो जाएगा 300। जब हमें संख्याएं पता है और योग पता है तो औसत निकालना है। तो देखो औसत कितना होगा 300 और बटे 25। भाई सभी संख्याओं को औसत निकलवा रहा है। योग बटे संख्याएं, राशियों का योग और राशियों की संख्या, राशियों का योग राशियों की संख्या। तो देखो कितना हो गया 25 एकन 25, 5 यानी 50, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया हमारा 12। कितना आ गया 12। तो इसी प्रकार बोल रहा है वो। देखो बस खाली ये है, या ये मान लो कि उसने 5 संख्या और जोड़ दी,
उस उनका योगफल वो औसत कितना है 20 है, तो उनका योगफल निकाला फिर उसमें जोड़ दी, या इस प्रकार मानो, या सीधा सीधा समझो 20 का कितना है 200 है योग, 5 का कितना निकल के योग आया 100, और इन सभी संख्याएं कितनी हो गई 25, और यहाँ पे योग कितना हो गया 30, जब 30 हो गया तो कितना निकल के आया हमारा औसत 12, कितना निकल के आया 12। ठीक, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो कैसे होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, एम संख्या का औसत, एम संख्या का औसत n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तथा n संख्याओं का औसत एम क्यू है, तो सभी संख्या का औसत होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहचानो, क्या यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्या यह क्वेश्चन पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही है, और मैंने पहले वो क्वेश्चन क्यों रखा था और ये क्वेश्चन अब क्यों रखा है, इसी वजह से रखा है क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था वो संख्याओं पर मैंने तुम्हें समझा दिया था, अब ये भी बिल्कुल सेम है, अब इसमें संख्याएं नहीं आई हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो देखो उसी की तरह करना है, एम संख्याओं को जो औसत है एन स्क्वायर है, देखो एम संख्याओं का जो औसत है एन स्क्वायर है, क्या हम योग निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे, तो एन स्क्वायर और गुणा हमारा एम, तो कितना आ गया हमारा एम एन स्क्वायर, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं, तो एम एन स्क्वायर। तो देखो एन संख्याओं का जो औसत है कितना है, एन संख्याओं का जो औसत है हमारा कितना निकल के आया, एम 3 दे रखा है, एम की पावर 3 दे रखा है, और बराबर अगर हम योग निकालें तो एम क्यू और गुणा हमारा एन, तो कितना निकल के आएगा, देखो एम क्यू और एन, यही निकल के आएगा। अब उसने बोला है सभी संख्याओं का, पहले तो संख्या है तो संख्या कितनी हो गई एम प्लस के एन, भाई ऐसे ही तो किया था हमने 20 प्लस के 5 किया था, और यहाँ पर दे रखा है तो m प्लस के n। अब योग देखें तो कितना होगा, देखो m n स्क्वायर और प्लस के m क्यू और n, भाई इनका योग देखें तो कितना होगा। अब देखो हमें संख्याएं दे रखी है और योग दे रखा है, और उसने पूछा क्या है औसत, तो औसत निकालेंगे तो देखो औसत बराबर देखो योग एम एन स्क्वायर प्लस के एम क्यू एन और बटा हमारी संख्या है तो एम प्लस के एन। ठीक, अभी इसे और हल कर सकते हैं, एम एन यहां से कॉमन लूं तो देखो एम एन, तो देखो यहां देखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एन बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एम स्क्वायर, भाई एक ही एम तो बाहर गई है, एक एम बाहर गई है तो हमारी 2 बचेंगी, और बटा हमारा एम प्लस के एन, कितना एम प्लस के एन। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे तो यही हमारा क्या होगा औसत होगा, इसमें कोई काट पीट तो हो नहीं रही है, तो यही हमारा क्या होगा औसत होगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, उसी की तरह क्वेश्चन कराया है मैंने जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए। तो देखो m का जो कितना है औसत n स्क्वायर है, तो इनका योग निकालेंगे तो m n स्क्वायर हो जाएगा,
एन का जो औसत है एम क्यू है, तो एम क्यू गुणा एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर एम क्यू माइनस एन, ओ सॉरी एम क्यू एन। अब इन दोनों का योग करेंगे तो एम एन स्क्वायर और प्लस के एम क्यू एन, ठीक। और इनका योग करेंगे तो एम प्लस के एन। औसत निकालेंगे तो योग राशियों की संख्या, राशियों का योग और राशियों की संख्या, तो क्या निकल के आ गया हमारा, योग निकल के आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो आज के सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी जो अगर इससे पहले की अगर किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें। वो वीडियो हमारी जीरो से हीरो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मिलेगी आपको। किस में मिलेगी, जीरो से हीरो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मिलेगी। और हमारी जो चैनल है हेमराज क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको सर्च मारोगे सबसे पहले शायद हमारा ही चैनल होगा, उसे देख लेना लोगों को उसी के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।